हेलो फ्रेंड, कैसे हो? माँ के ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ ऐसा नहीं बना रही हूँ, ना कोई मेरा तजुर्बा है, ना कोई आपको कोई ऐसी वीडियो बता रही हूँ जो आप लोगों को ऐसा लगे कि वाकई ही ये माँ के ब्लॉग के हिसाब से वीडियो बनी है। आज मैं सिर्फ अपने घर जा रही हूँ, यानी कि अपने मायके, अपने भाइयों के पास। जब हम पूरा बचपना वहाँ गुजारते हैं और उनके साथ में हर पल गुजारते हैं, वो पल एक यादगार बनकर हमेशा हमारे साथ चलता है। और कई कई साल शादी के बाद गुजर जाते हैं जब हम अपने परिवार के बीच में जाकर वो टाइम नहीं बिता पाते हैं जो टाइम हमने बचपन से लेकर 25 साल की उम्र तक गुजारा होता है। तो आज मुझे अंदरूनी खुशी हो रही है, अपने भाइयों के बीच में जाऊंगी, सबसे ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि 4 साल हो जाते हैं हम अपने घर की जिम्मेवारियों से निकल ही नहीं पाते हैं। और जब मौका मिलता है तो अपना बचपना वहाँ जाकर पूरी तरह याद आ जाता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो कई बातें जो आज हमारे साथ नहीं है, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी, हमारे पापा, सबकी यादें वहाँ हमारे साथ रहती है। कोई भी पल ऐसा नहीं होता जब वो दूर होकर भी, जो हमको छोड़कर जा चुके हैं, दूर होकर भी हमसे दूर नहीं जा पाते हैं। एक एक पल उनकी छवि, उनका आवाज़ देना, उनका हालचाल पूछना, सब कुछ याद आता है और उन यादों के बीच में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज आपको अपनी तैयारी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अपने भाई के बेटे की शादी में जा रही हूँ, इसलिए उस हिसाब से मैंने तैयारी की है। तो अभी हम देखते हैं किस तरह मैं अपनी पैकिंग करती हूँ और किस तरह मैं अपनी तैयारी करती हूँ। चलो चलते हैं हम तैयारी करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले भी मैं अटैची लेके आती हूँ, मैं पैकिंग करने लगी हूँ। आपको मैं अपनी सारी पैकिंग दिखाती हूँ, किस तरह से मैं शादी में जाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मेरी आदत है, मैं शुरू से ही ना जब कहीं जाती हूँ तो हर कपड़े के ऊपर एक स्लिप डाल देती हूँ, जिससे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती कौन सा कब पहनना है, कौन सा कब पहनना है। ये देखिएगा, इस तरह से कपड़ों पर एक स्लिप होती है, ये कौन से फंक्शन में पहनना है, जिससे वहाँ जाकर काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ तक कि मैं तो जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो कुछ भी होता है, वो उस सूट के अंदर ही पैक कर देती हूँ, ताकि एक बार निकाले और हमारा सारा काम हो गया। इधर से ये ढूंढो, उधर से ये ढूंढो, ये सारा कुछ बहुत मुश्किल लगता है। तो ये देखिएगा, मैं सबसे पहले ये सूट को नीचे रखती हूँ। मैं सारा अच्छे से पैक प्रेस करवा के अच्छी तरह पैकिंग करके पॉलिथीन में डाल के रखती हूँ, ताकि सारा वहाँ जाके मुझे कुछ और काम ना करवाना पड़े, बस निकालो और उसको पहनो। मैं आपको दिखाती हूँ, सूट मैंने रखा और बाकी ये देखिएगा, इस तरह से मैंने सारे सूट पैक किए हुए हैं। आपको खोल के तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, जो खुले हो तो दिखा दूंगी, पर पैक की वो नहीं खोलूंगी। तो इसको भी मैं इस तरह से यहाँ पे रख रही हूँ। ये जो बाद में पहनने हैं ना, उनको नीचे रख रही हूँ, ताकि इनकी बारी तो बाद में आएगी तो इनको ऊपर रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और एक ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये भी सेम उसी तरह मैंने पैक किया है, जिस तरह वो पैक किया उसी तरह मैंने इसको भी पैक किया है। काफ़ी दिनों से मैंने माँ के ब्लॉग में कोई भी वीडियो नहीं डाला, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं तैयारी कर ही रही तो क्यों ना मैं ये एक वीडियो छोटा सा बनाकर डाल सकती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं किस तरह कहीं गाड़ियों की पैकिंग करती हूँ। ये देखिए, ये सूट, इसको भी हम इसी तरह से इनके बैलेंस के हिसाब से ही रखेंगे, ताकि हमारे कपड़ों की प्रेस खराब ना हो। ये आम पहनने के लिए मैंने कुछ कपड़े डालने हैं जो हमें रफली घर में पहनने पड़ते हैं। ये तो शादी के है, क्योंकि जो भी फंक्शन होगा उस हिसाब से ये कपड़े मैंने तैयार किए हैं। ये घर में पहनने के लिए इस तरह से आपको खोल के एक दो दिखा देती हूँ, ताकि आपको भी मेरी चॉइस का पता चल जाएगा कि मेरी चॉइस कैसी है। ये रेडीमेड ही है, मैंने रेडीमेड मंगवाया था अमेजोन से। और बाकी तो वैसे मैं ज़्यादा करके सूट खुद टेलर से ही बनवाती हूँ, क्योंकि दुपट्टे वगैरह सबको साथ में चाहिए होते हैं, तो जो रेडीमेड सूट होते हैं उनमें दुपट्टे कम होते हैं। आप बताइएगा
मेरी चॉइस आपको कैसी लग रही है। ये भी रेडीमेड है, मैंने मंत्रा से मंगवाया है। साथ में कुदरती सूट के साथ में देखिए मेरी प्योर की सलवार मैच कर गई है, क्योंकि पहले का फैशन था छोटी कमीजों का, तो ये सलवार और चुन्नी तो हमारे काम आ ही जाती है, और शर्टें हमारे काम नहीं आती क्योंकि वो आज के फैशन के हिसाब से नहीं होती है। तो मेरी ये सलवार बहुत अच्छी यहाँ काम आई है, दुपट्टा भी बहुत अच्छा काम आ गया है। देखिएगा, देखिए भी रेडीमेड सूट है जो मैंने, ये भी मंत्रा से मैंने मंगवाया है। इस तरह मैं कपड़ों की पैकिंग करने के बाद आपको फिर दिखाती हूँ बाकी चीज़ों की पैकिंग। ये देखिएगा, अब मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके रखती हूँ और फिर मैं आपको अपनी दूसरी पैकिंग दिखाती हूँ। मैं करके फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि सारे प्लास्टिक किए हुए हैं, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कई बार खोले हैं। इस तरह से कहीं भी आप तरीके से पैकिंग करके जाओ तो वहाँ जाने के बाद आपके काम काफ़ी हल्के हो जाते हैं, नहीं तो आप इसी में लगे रहते हो। अभी प्रेस करना है, अभी दुपट्टा ढूंढना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो इसलिए अपनी तैयारी तरीके से करके जाओ। इस तरह मैं सारे सूट एक बार से फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए, फिर मैंने कपड़े सारे सेट कर लिए। ये देखिए सारे कपड़े मेरे सेट हो गए हैं। तो इस तरह से मैं इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो हमको जरूरत पड़ती है वो छोटी मोटी चीज़ें मैंने इस तरह से पॉलिथीन में रखी, ताकि बड़ी आसानी से मिल जाएगी जब हमको जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। हम जब कहीं जाते हैं तो दिल करता है किसी को कोई गिफ्ट देनी है, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी रख लेती हूँ कि जब मुझे किसी को गिफ्ट देनी होगी तो मैं निकाल कर मुझे आसानी से दे सकती हूँ। ये मैंने पर्स, जुल्लू का पर्स है, ये लेकर रखा हुआ था। मैंने सोचा आप देखिएगा ध्यान से, बहुत प्यारा पर्स है। इसको रख लेती हूँ, इसको गिफ्ट करना हो तो गिफ्ट हो जाएगी मेरी। देखिएगा पर्स मैंने ये रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी ब्रांड का पर्स है। तो मैंने बोला कि क्यों ना कुछ चीज़ें ऐसी रखो कि कभी जरूरत पड़ जाए किसी को गिफ्ट देने की तो परेशानी मत हो, मार्केट भागो, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, इतना सब तो होता नहीं है ना। तो घर से थोड़ी तैयारी करके जाओ तो बहुत इजी हो जाता है काम। और ये मैंने कुछ सूट रखे हैं, देखिए एक सूट मैंने ये रखा है, एक सूट मैंने ये रखा है, एक सूट मैंने रखा है, एक सूट मैंने ये रखा है। इस तरह से मैंने 4 सूट रखे हैं। जरूरत पड़ गई तो ठीक है, ना जरूरत पड़ी तो वापस आ जाएंगे। अगर कम से कम जरूरत पड़ेगी तो टेंशन तो नहीं होगी, इसलिए मैं सारी तैयारी करती रहती हूँ। इस तरह से मेरी तैयारी कहीं जाते हुए हमेशा इसी तरह की तैयारी होती है, जिससे मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। काफ़ी दिन से मैं कभी कोई चीज़ लेने गई मार्केट, कभी कुछ करने, इस तरह मेरा काफ़ी टाइम जाता है। चपड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई है अपनी, ये देखिए। आप बताइएगा आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी और मेरी चॉइस कैसी लगी। मैं इस तरह से रखती हूँ, वहाँ से पंजाबी जूती का बहुत क्रेज है सबको, तो जूती का सेट मैं लेके जा रही हूँ। अगर किसी के साइज का हुआ तो काम आ जाएगा। और हमेशा मैं कहीं भी जाती हूँ एक बैग खाली रखती हूँ, कभी भी कोई वहाँ से हमने शॉपिंग की तो हमको प्रॉब्लम ना आए कि अब हम किस में वापस लेके जाएंगे। तो एक बैग में हमेशा साथ में इस तरह से रखती हूँ। अभी हो गई मेरी पैकिंग, पूरी पैकिंग मेरी है A to Z। अब मैं बताती हूँ, इनको मैं बंद करती हूँ।
ये भी हम इसी तरह से सारे कपड़े बंद कर देते हैं। हो तो रेडी, अब मुझे इसमें कोई काम नहीं है, अब मुझे इसको बंद कर देना है। रेडी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा पैक हो गया। एक मैं रास्ते के लिए बैग हमेशा तैयार करती हूँ, क्योंकि रास्ते में हम बार बार टैक्सी तो खोल नहीं सकते। इसमें मैं छोटा पर्स रखती हूँ जो गले में डाल दिया जाए। कभी चाय वाला आया, कभी कोई सामान बेचने के लिए आया छोटी मोटी, तो हमको बार बार बड़ा पर्स निकालने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें मैं थोड़े पैसे इस तरह से रखूँगी जो मैं रास्ते में जरूरत पड़ने पर बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ। एक मैंने बड़ा पर्स तैयार किया जिसमें अपनी सारी चीज़ें, दवाइयाँ होती है, थोड़े पैसे होते हैं, कोई कंगी वगैरह होती है जो हमें बार बार रास्ते में जरूरत पड़ती है ना, ये सारी चीज़ें देखिए मैंने इसमें डाल दी। और इस पर्स को मैं अपने साथ तो नहीं रखूँगी, इस पर्स को मैं इस पर्स के अंदर ही, बैग के अंदर ही डाल दूँगी, क्योंकि मुझे साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है सफ़र अकेले करना कितना दिक्कत वाला काम होता है। देखिए इसको मैं इस तरह से यहाँ सेट करती हूँ और छोटा पर्स मैंने रखा है जो वहाँ काम आएगा। इसको भी मैं अभी तो यही रखी हूँ, वैसे मैं इसको टैक्सी में डाल दूँगी। छोटी छोटी चीज़ें तैयार हो गई है, बाकी इसमें खाना पीना जो भी है लेके जाना है वो सारा कुछ इस बैग के अंदर ही जाएगा। इस बैग को भी हम रख देते हैं, ये भी हमारा तैयार है। और ये देखिए ये सारी चीज़ें, कभी भी आप घर से बाहर जाओ तो हमेशा अपनी दवाइयाँ साथ में ज़रूर रखो। जैसे गैस की गोलियाँ हो गई, सर दर्द की मेडिसिन हो गई, फीवर की मेडिसिन हो गई, कि कभी रास्ते में सफ़र में आपको दिक्कत आ जाए तो आपको परेशानी ना हो कि हम किसकी मदद मांगे। अपना इंतज़ाम खुद करके जाओ, सारा इंतज़ाम होना चाहिए इंसान के पास जब घर से बाहर निकले तो। और ये मैं किट तैयार की हूँ, ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें डाल दिए हैं। ये चार्जर, अगर मान लो मोबाइल चार्ज करना हो और वहाँ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इससे चार्ज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा होता है, घर से इसको फुल चार्ज करके ले जाओ और रास्ते में जरूरत है तो मोबाइल को चार्ज कर लो। छोटा मोटा सामान हो गया, कोई कंघी हो गई, तेल हो गई, क्रीम हो गई, ये सारी की मैं एक किट अलग से बना लेती हूँ। ये देखिएगा इस तरह से आपको मैं सारी अपने सफ़र की तैयारी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बड़े दिनों से मैं सोच रही थी कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। देखिए ये कड़े भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने देखिए मिंत्रा से मंगाए हैं, बड़े प्यारे कड़े हैं। इसको इस तरह रख देते हैं, सबको एक बार सेट कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम मत आए सामान रखने में। ऐसे हो गया, इसको भी इस तरह रख देते हैं। इसके लिए भी हम जगह बनाते हैं यहीं पे, क्योंकि एक किट के अंदर सारा सामान चला जाएगा ना तो काफ़ी समस्या का हल मिल जाता है। ये छोटा मीटर इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। बस अब इस किट को मैं इसी तरह से बंद कर दूंगी और उसी बैग में डालूंगी जो रास्ते में हमें बैग की आवश्यकता पड़ती है, उसी में ये मैं डाल दूंगी इस तरह से। ये थोड़े बहुत पैसे मैं रास्ते में अपने पास रखती हूँ ताकि किसी को अचानक कोई आ जाए, कुली को देना पड़ जाए तो हमें पूरा पर्स खोलने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि आपको पता है आजकल टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, तो आप कोशिश यही करिए कि रास्ते के लिए थोड़े से, जितनी आपको ज़रूरत है उससे आप 500-700 रुपये ज़्यादा रख लीजिए। ये ना हो कि आपने पैसे ज़्यादा रखे, किसी के सामने खोले, फिर आपको परेशानी आई, पूरे रास्ते में आपका पूरा सफ़र खराब जाएगा। इसलिए बस उतना ही रखिए जो चाय वगैरह, पूरी वगैरह के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी हो गई तैयारी सारी, क्या मैं खाना पीना उस दिन डालूँगी। आप बताइएगा मेरी सफ़र की तैयारी आपको कैसी लगी है। कि जब भी हम सफ़र करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मेन दवाइयाँ हो गई, थोड़ा सा अपना
सामान हो गया, किसी से कोम ना मांगनी पड़े, किसी से हमें कोई फाउंडेशन क्रीम ना मांगनी पड़े, कुछ भी ना मांगना पड़े, ऐसी तैयारी आप जरूर करके जाइए। और कपड़ों को भी इस तरह रखिए कि आपको वहाँ पे प्रेस के लिए दिक्कत मत आए कि कभी प्रेस किससे करो, फिर इसको तंग करो, फिर उसको तंग करो। इन सब बातों से जितना बचेंगे उतना अच्छा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी छोटी छोटी जानकारी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फर्स्ट बार देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये छोटी मोटी जानकारी सब तक पहुंच सके। सभी सफ़र करते हैं, सभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हर चीज़ का इंतजाम किस तरह करके जाना चाहिए इसका पता सबको होना चाहिए। पानी की बोतल, खाना पीना, वो बैग मैंने खाली रखा है, काफ़ी हद तक खाली रखा है, तो उसमें मैं सारा सामान जाते हुए डाल सकती हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि 2 रात का सफ़र, यानी कि आप मान के चलिए कि 2 दिन और 2 नाइट है, तो इतने सफ़र के लिए हमारी तैयारी बहुत ज़रूरी है, वरना रास्ते में हम बहुत परेशान होते हैं अगर छोटी मोटी चीज़ की कमी रह जाती है। तो अब मैं चलती हूँ, कभी आपके साथ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।